दोस्तों, कलाम साहब का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हर व्यक्ति उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। बचपन में कलाम साहब जब पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देखते थे तो उनके भी मन में आकाश में उड़ने को एक चाह पैदा होती थी। वे पायलट बनना चाहते थे, जहाज उड़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात कठोर मेहनत की। और जब परीक्षा की घड़ी आई और वो देहरादून में पायलट की परीक्षा देने के लिए गए, वो सपना जो उनके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, उस परीक्षा में वो फेल हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना, वो उस परीक्षा में फेल हो गए। आप पायलट नहीं बन सकते, ये फैसला सुनकर जब वो रिजल्ट रूम से बाहर निकले तो कलाम साहब की आंखों के सामने एक घना अंधेरा सा छाया हुआ था। बिल्कुल हताश, टूटे हुए, मायूस और उदास। आंखों में जिस सुनहरे सपने को संजोए हुए जब वो देहरादून गए तो मानो उनका जोश 7वें आसमान पर था, पर नतीजों ने उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तो उनके मन में अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी विचार आया। इसी कश्मकश में जब वो एक जगह पर टहल रहे थे और नीचे खाई की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैं किस तरह से घर वालों को फेस करूंगा। मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, मैं उन्हें किस तरह से बताऊंगा कि मैं फेल हो गया और मेरी जिंदगी के सपने का क्या होगा मेरा। अचानक से एक महात्मा जी की नजर कलाम साहब पर पड़ी और महात्मा जी ने कलाम साहब को अपने पास आने का इशारा किया। कलाम साहब उन महात्मा जी के पास गए तो उस साधु ने कलाम साहब से पूछा कि बेटा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, किसी कश्मकश, किसी उदासी में, किसी उत्तेजना में तुम इधर उधर टहल रहे हो। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? कलाम साहब ने भरे मन से पूरा किस्सा उस साधु महात्मा को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद उस साधु महात्मा ने कलाम साहब से कहा कि बेटा, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? अगर तुम फेल हुए हो, हार गए हो, तो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो भगवान 4 रास्ते खोलता भी है। और ये कहना गलत होगा कि भगवान रास्ते बंद करता है। भगवान कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करता, ये इंसान की सोच है। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कोई विकल्प सोच के रखा हो। इसलिए जिसमें तुम हार गए हो, फेल हो गए हो, उसे भूल जाओ और नए विकल्प की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। महात्मा जी की वो शिक्षा सुन करके, बात सुन करके कलाम साहब के मन में एक नया जोश पैदा हुआ और उसी जोश में उन्होंने जब दोबारा पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया तो जो रिजल्ट सामने आया वो पूरी दुनिया देखती है। महात्मा जी की उस शिक्षा ने कलाम साहब के अंदर जिस आत्मविश्वास का संचार किया, वह आत्मविश्वास ही उनको पहले इसरो और बाद में राष्ट्रपति भवन तक लेकर गया। अगर उस फेलियर को ही कलाम साहब सब कुछ मान लेते तो भारत को एक महान वैज्ञानिक और एक महान शिक्षक, एक महान राष्ट्रपति कभी ना मिलता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमारा हार के साथ सामना होता है और हम भी यही सोच बना लेते हैं। पर यह कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि कलाम साहब की असल जिंदगी के वो तजुर्बे हैं जिन्होंने उन्हें महान बनाया। हम सब महान बन सकते हैं, बशर्ते वो त्याग, वो कठोर मेहनत और वो आगे बढ़ने का जुनून हम में हो। ये सब हम में अगर हो तो हमारी कामयाबी हमारी मुट्ठी में होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोमांचक बातें लेकर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फैजी डी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शब बखैर।